हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम देवांग फ्रॉम टेक इनसाइडर और आज हम बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि किसी का फेसबुक या गूगल अकाउंट हैक हो गया या फिर किसी के बैंक अकाउंट से बिना ओटीपी मांगे पैसे निकाल लिए। ये सारे फिशिंग अटैक्स कैसे होते हैं और आप कैसे इससे बच सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हैकर्स हैकिंग के लिए कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं। आज के टाइम में सारे हैकर्स काली लिनक्स नाम के एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं हैकिंग के लिए। और इसका रीज़न ये है कि काली लिनक्स में काफ़ी सारे हैकिंग टूल्स इनबिल्ट मिल जाते हैं, जिससे हैकिंग करना आसान हो जाता है। और ऐसा ही एक टूल है बीफ। आगे जाके मैं आपको बीफ का एक लाइव डेमो दिखाऊंगा इसी वीडियो में। बट पहले हम कॉमन फिशिंग अटैक्स के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली फिशिंग अटैक्स में हैकर आपको कोई मैसेज या ईमेल करके लिंक भेजता है। जब आप वो लिंक ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पर अपना अकाउंट का आईडी, पासवर्ड या ओटीपी शेयर करने के लिए कहा जाता है। या फिर काफ़ी बार हैकर आपको कोई मोबाइल एप्लीकेशन या एक्सटेंशन डाउनलोड करवाता है और बाद में उसी एप्लीकेशन के थ्रू आपके मोबाइल में जो भी ओटीपी या एसएमएसेस है उसे वो रीड कर पाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, काफ़ी टाइम से लोगों को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। अगर आप अपना अकाउंट अनब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको अपने पान कार्ड की डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा और साथ में आपको एक लिंक दिया होता है। जैसे ही कोई उस लिंक को ओपन करता है तो उनको बैंक का एक फेक लॉगिन पेज दिखाई देता है और अगर वो अपना आईडी पासवर्ड वहाँ पर एंटर करते हैं तो वो हैकर के पास चला जाता है। अब काफ़ी बार उस लिंक को ओपन करने पर एक फेक मोबाइल ऐप डाउनलोड हो जाता है और हैकर उसे यूज़ करके आपके मोबाइल में से जितने भी मैसेजेस और ओटीपी होते हैं उसे रीड कर पाता है। और इसी के कारण बिना आपसे ओटीपी पूछे हैकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। अब हैकर ये सारी चीज़ें कैसे करता है, ये समझने के लिए हम बीफ टूल का एक डेमो देखते हैं। बीफ टूल में हैकर को अपने पैनल में एक रेडीमेड लिंक मिल जाता है। इस लिंक को हैकर ईमेल या एसएमएस के थ्रू टारगेट ऑडियंस को बल्क में भेज देता है। जैसे ही कोई इस लिंक को ओपन करता है तो हैकर को उस यूज़र के ब्राउज़र की सारी डिटेल्स दिखाई देती है, जैसे कि यूज़र का आईपी एड्रेस, ब्राउज़र वर्जन और ब्राउज़र एक्सटेंशन का लिस्ट। अब बीफ टूल में हैकर के पास ब्राउज़र को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हैकर के पास फेसबुक, ट्विटर या गूगल के फेक लॉगिन पेज अवेलेबल होते हैं। हैकर को सिर्फ कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फॉर एन एग्जाम्पल गूगल, और टारगेट यूज़र के ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली गूगल का एक फेक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब अगर कोई यूज़र उस पेज में अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा तो हैकर को अपने पैनल में वो आईडी पासवर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसे यूज़ करके हैकर यूज़र के अकाउंट में लॉगिन कर पाएगा। अगर किसी टारगेट यूज़र ने टू स्टेप वेरिफिकेशन सेटअप किया होता है तो हैकर के पास बीफ टूल में एक और ऑप्शन होता है, जिससे वो यूज़र को किसी भी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर सकता है। अब उस ऑप्शन को यूज़ करके हैकर यूज़र को एक दूसरे फेक पेज पर रीडायरेक्ट करेगा, जहां पर यूज़र को ओटीपी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। और अगर यूज़र वहां पर अपना ओटीपी एंटर करेगा तो हैकर उस ओटीपी को यूज़ करके तुरंत ही यूज़र के अकाउंट में लॉगिन कर लेगा। अब यही सेम ट्रिक को यूज़ करके हैकर बैंक का एक फेक लॉगिन पेज बनाता है और टारगेट यूज़र को भेजता है और बाद में टारगेट यूज़र के बैंक अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र कर लेता है। अब इसके अलावा हैकर के पास बीफ टूल के अंदर एक और ऑप्शन होता है, जिससे वो यूज़र को कोई ब्राउज़र एक्सटेंशन या तो मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए नोटिफिकेशन भेजता है। और अगर यूज़र उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है तो ऑटोमेटिकली वो ब्राउज़र एक्सटेंशन या मोबाइल ऐप यूज़र के डिवाइस में डाउनलोड हो जाता है, जिससे हैकर यूज़र के ब्राउज़र या तो मोबाइल की सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर पाता है और ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल में से सारे मैसेजेस और ओटीपी को एक्सेस कर पाता है। बीफ टूल में हैकर के पास बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस भी होते हैं, जिससे वो यूज़र के डिवाइस का कैमरा या तो फिर वाईफाई नेटवर्क भी एक्सेस कर सकता है। अब इन सब चीज़ों से बचने का एक सिंपल सॉल्यूशन है और वो है यूआरएल। जब भी आप कोई लिंक या वेबसाइट को ओपन करते हैं या फिर अपना आईडी पासवर्ड किसी वेबसाइट पर एंटर करने वाले होते हैं, तब आपको उस वेबसाइट का यूआरएल अच्छे से चेक करना चाहिए। यूआरएल में मेनली हमें दो चीज़ों को चेक करना चाहिए, एक HTTPS कनेक्शन और दो ऑफिशियल डोमेन नेम। फॉर एन एग्जाम्पल, HDFC का ऑफिशियल डोमेन नेम hdfcbank.com है, तो HDFC का यूआरएल कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर URL HTTPS से शुरू हो रहा है
और डोमेन नेम भी HDFC का है, मतलब कि ये URL सेफ है। अब काफ़ी बार वेबसाइट का URL आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर भी URL HTTPS से शुरू हो रहा है और डोमेन नेम भी HDFC का ही है, जो कि बिल्कुल सही है। अब हैकर्स आपको जो फेक URLs भेजते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो URL है वो HTTPS से शुरू हो रहा है, लेकिन डोमेन नेम hdfcbank.com की जगह securelogin.com है और डोमेन नेम के आगे आपको कंफ्यूज करने के लिए HDFC बैंक लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये URL फेक है और ऐसे URL पर आपको अपना पासवर्ड एंटर नहीं करना चाहिए। वेल आई होप आपको URL का HTTP कनेक्शन और ऑफिशियल डोमेन नेम कैसे वेरीफाई करना है वो अच्छे से समझ आ गया होगा और इसी चीज़ को यूज़ करके आप किसी भी फिशिंग अटैक से आराम से बच पाओगे। अब अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए, मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा या फिर किसी और को यूज़फुल हो सकता है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेक इनसाइडर।